बिना किसी बात के, फॉर नो टॉपिक, बिना किसी बात के, विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन। वेल, यहाँ हम इन दोनों की बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई इंसान बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के कोई एक्शन शुरू कर देता है, कोई रिएक्शन देता है, तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा फ्रेज इस्तेमाल होता है, आइए सीखते हैं। फॉर नो अपेरेंट रीजन, मतलब कोई ऐसा क्लियर रीजन है ही नहीं, बस नाराज है तो नाराज है, लेकिन कोई ऐसा क्लियर रीजन है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, बिना किसी बात के नाराज हो गया। अब इसकी इंग्लिश जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो। और वो बिना किसी बात के नाराज हो गया, इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे, he got upset for no apparent reason। he got upset, वो नाराज हो गया, for no apparent reason, मतलब पता ही नहीं है किस कारण से नाराज हो गया, बस नाराज है भाई साहब। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है, कभी कभी लोग बिना किसी वजह के भी दुखी हो जाते हैं। Sometimes people feel sad for no apparent reason। Sometimes, कभी कभी, people, लोग, feel sad, दुखी हो जाते हैं, for no apparent reason, बिना किसी वजह के। फिर आता है, बिना किसी बात के शक करना ठीक नहीं। It's not right to doubt someone for no apparent reason। It's not right, ये सही नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? To doubt someone, किसी पे शक करना, किसी भी बात के बगैर, for no apparent reasons। It's not right to doubt someone for no apparent reason। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, वह बिना किसी बात के बहस करने लगा। सोचिए क्या कहेंगे इस इंग्लिश में। सोचिए, डालिए ट्रांसलेशन इसका कमेंट में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।